नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी लग्जरी से, हमारे दाम्पत्य जीवन से, हमारे दैहिक आनंद से जुड़ा शुक्र यदि चुनौतियों के भाव, छठे भाव में गोचर करे या कुंडली में छठे भाव में हो, तो किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने शुक्र प्रस्तुत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस भाव में शुक्र के होने से 12 विशेष चुनौतियां बताई गई हैं। क्या है, सिलसिलेवार उन चुनौतियों को देखते हैं। छठे भाव में शुक्र होने पर पहली चुनौती, इस भाव में शुक्र जब भी बैठते हैं तो बहुत संभावना बनाते हैं कि जातक को जननेंद्रियों में पीड़ा देते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता देखा जाता है कि जातक के चरित्र में कमी होती है, जातक के अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं। दूसरा लक्षण या दूसरी चुनौती, यदि शुक्र यहां छठे भाव में पुरुष राशि में हो तो शुक्र पत्नी तो सुंदर देता है, लेकिन यह अक्सर बहुत गर्म स्वभाव की होती है। यदि शुक्र छठे भाव में स्त्री राशि में हो तो जातक की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव वाली होती है। तीसरी चुनौती, छठे भाव में पृथ्वी तत्व की राशि अर्थात वृष, कन्या या मकर में शुक्र हो तो अच्छे स्वभाव का जीवन साथी मिलता देखा जाता है। पत्नी यदि गर्म स्वभाव की होगी तो भी पति की शुभचिंतक ही होगी, ऐसा अक्सर देखा जाता है। छठे भाव में शुक्र की चौथी चुनौती, पाप प्रभाव में शुक्र यदि छठे भाव में है तो ऐसा शुक्र जातक को हर समय सेक्स रिलेशन बनाने के लिए तत्पर करता रहता है। अगर ये जल राशि में छठे भाव में बैठा है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है, अर्थात जातक में यौन उत्कंठाएं बहुत ज्यादा होती हैं। पांचवी चुनौती, यदि छठे भाव में शुक्र केतु के साथ होते हैं तो जातक एक समर्पण कर देने वाला व्यक्ति और अपने जीवन साथी से विशेष प्रेम रखने वाला व्यक्ति होता है। छठी चुनौती, छठे भाव में शुक्र हो तो यहां पर शुक्र भृगु षष्ठ का योग बनाते हैं, जो जीवन जीने के लिए एक अवांछनीय है, यानी ये योग किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कहा गया है। सातवें भाव में माफ कीजिएगा दोस्तों, कुंडली के छठे भाव में सातवीं चुनौती, शुक्र यदि छठे भाव में पापी ग्रहों के प्रभाव में न हो तो जातक पकवानों का, अच्छे भोजन करने का शौकीन होता है और इसी कारण से जातक की पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है और जातक एक एक्स्ट्रा लोड अपने ऊपर ले लेता है। इसके अलावा जातक भीड़ भरे और सुसज्जित स्थानों पर ना तो काम ही करने में ना ही निवास करने में रुचि लेता है। वह सबसे तो उम्मीद करता है कि सब मुझसे अच्छा व्यवहार करें, लेकिन ऐसे जातक अक्सर दूसरे लोगों के दोष गिनवाते हुए देखे जाते हैं। छठे भाव में आठवीं चुनौती, शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी होकर छठे में हो या छठे भाव में शुक्र बैठे हो और उस पर 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो जातक
सन्यासी बनने के संभावना जातक के जीवन में बनती है, या गृहस्थ जीवन में होते हुए भी वो गृहस्थ जीवन से दूर हो जाता है। ऐसा कई जगह पर देखा जाता है। छठे भाव में शुक्र की 9वीं चुनौती है। शुक्र छठे भाव में उच्च राशि में तथा शनि मकर राशि में हो तो ऐसा शुक्र एक अच्छे खासे राजा को भी भिखारी बना देता है। अर्थात शनि चौथे में अपनी राशि मकर में तथा शुक्र छठे में अपनी उच्च राशि मीन में हो, इस स्थिति में शुक्र लग्नेश होता है। 10वीं चुनौती, शुक्र लग्नेश के साथ छठे, 8वें या 12वें भाव में स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्षय रोगियों की कुंडली में अक्सर ये स्थिति कुंडली में देखने को मिलती है कि कुंडली के छठे भाव में शुक्र बैठे होते हैं। 11वीं चुनौती, शुक्र 12वें स्थान का स्वामी होकर छठे स्थान में हो तो जातक तीव्र बुद्धि का तो होगा, पर ऐसे जातक को अक्सर पुत्र संतान का अभाव बना रहता है। 12वीं चुनौती, छठे भाव में शुक्र हो तो जातक बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि जातक स्त्रियों की बहुत प्रशंसा करता है, बढ़ चढ़कर प्रशंसा करता है, और अपनी इसी चमचागिरी के लक्षण के कारण स्त्रियों से उसे बहुत लाभ भी मिलते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में छठे भाव में शुक्र हैं और इनमें से कोई भी लक्षण यदि प्रकट कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि शुक्र से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।